नमस्कार, मैं हूँ राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का एक खास अंक। चक्षुदर्शी के इस अंक में मैं बात करूंगा आसाराम की प्रजाति का। आसाराम वही आसाराम जो छेड़छाड़, बलात्कार, धमकी के आरोपों में 2017 से जेलों में पड़े हुए हैं, सजा याफ्ता हैं। उनकी प्रजाति में बहुत से नाम हैं और उनमें राम रहीम का नाम है, रामपाल का नाम है, नित्यानंद का नाम है, छांगुर बाबा का नाम है। और अभी इसी फहरिस्त में एक नया नाम स्वामी चैतन्यानंद का जुड़ गया है। स्वामी चैतन्यानंद नाम बड़ा खूबसूरत है कि चैतन्य रहकर आनंद करते हैं, लेकिन इनकी जो करतूतें हैं वो आसाराम और राम रहीम की करतूतों से कुछ अलग नहीं है। स्वामी चैतन्यानंद का असली नाम तो किसी को पता नहीं, लेकिन पहले वो स्वामी पार्थ सारथी के नाम से जाने जाते थे। 68 साल के बताए जाते हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और इन दिनों दिल्ली में एक निजी जो आपका प्रबंधन संस्थान है, शारदा भारती प्रबंध संस्थान, उसके ये समिति के सदस्य हैं। और ये शारदा भारती प्रबंध संस्थान जो संचालन करता है वो श्रृंगेरी के जो अपने शंकराचार्य की पीठ है वो शायद संचालन इसका करती है। तो इन स्वामी जी पर इस संस्थान की 1.5 दर्जन से ज़्यादा छात्राओं ने छेड़छाड़, धमकी देने का, यौन शोषण करने का गंभीर जब आरोप लगाया, तब पुलिस को इन सज्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा। और एक नहीं 3 मुकदमे दर्ज हुए। और मुकदमा दर्ज होते ही स्वामी चैतन्यानंद जो हैं वो नदारद हो गए। पुलिस उनको ढूंढने के लिए दिल्ली के अलावा आसपास के कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, जहां इनके संभावित ठिकाने, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। हार करके दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया है कि ये जहां भी दिखे इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये देश से भागने की फिराक में है। इनके पास पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी होगा ही। बहरहाल स्वामी चैतन्यानंद जो हैं, इनकी करतूतों की जो फहरिस्त है वो भी लंबी है, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों पिछले 15-16 साल से इन पर हाथ डालने से कतरा रही है। स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ पहला जो छेड़छाड़ का और धमकी देने का, जालसाजी का मुकदमा कायम हुआ था वो 2009 में डिफेंस कॉलोनी में दायर किया गया था। उसके बाद फिर इनके खिलाफ 2016 में भी मुकदमा कायम हुआ। इनके खिलाफ मुकदमे हर साल कायम होते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 2025 में अचानक इनके खिलाफ जब एक के बाद एक 3 शिकायतें आई, तो पुलिस को हरकत में आना पड़ा। और हरकत में इसलिए आना पड़ा कि जो मामला था वो अब छुपाया नहीं जा सकता था, इसलिए पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इनकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय होकर छापेमारी शुरू कर दी। जैसे ही श्रृंगेरी शारदा पीठ को स्वामी चैतन्यानंद की करतूतों का पता चला, तो पीठ के जो कर्ता धर्ता हैं उनका कहना है कि उन्होंने स्वामी चैतन्यानंद को शारदा भारती प्रबंध संस्थान से अलग कर दिया है और उनसे उनका अब कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब स्वामी चैतन्यानंद की तलाश जारी है। कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे हैं, इन्होंने 28 पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इनकी जो करतूतें हैं वो बताती हैं कि ये छोटे आसाराम हैं। आसाराम जिस तरह से अपने आश्रम में अपने भक्तों का, लड़कियों का, महिलाओं का शोषण करते थे, ये भी लगभग उसी तर्ज पर अपना जो काम किया करते थे। ये लड़कियों को फेल करने की धमकियां देते थे, उन्हें विदेश यात्राएं पर भेजने का प्रलोभन देते थे, और फिर उनके साथ जो भी व्यभिचार होता है वो करते थे। पुलिस को ये भी पता चला है कि इनकी अपनी एक लेडी गैंग थी शारदा भारती प्रबंध संस्थान में, जो छात्राओं को तरह तरह से बरगला करके, डरा करके, धमका करके
स्वामी चैतन्यानंद की हम बिस्तर बनाने की जो कोशिशें होती हैं उसमें शामिल होती थी। पुलिस ने इस लेडी गैंग की भी 3 सदस्यों के खिलाफ, अब सदस्यता तो क्या, लेकिन 3 महिलाएं हैं जो स्वामी चैतन्यानंद की बहुत खास बताई जाती हैं, इनके खिलाफ भी इस जो कुकर्म में शामिल होने के सह अपराधी के रूप में मुकदमा दर्ज किया है। अब सवाल ये है कि दिया तले अंधेरा हुआ कैसे। दिल्ली में पुलिस है, इतनी सशक्त पुलिस है, दिल्ली में भारत सरकार बैठती है, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है की जो पुलिस है वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है, फिर भी ये स्वामी चैतन्यानंद पिछले 2009 से कैसे फल फूल रहे थे, कैसे अपने कुकर्मों को संचालित कर रहे थे और पुलिस ने इन पर हाथ नहीं डाला। अब ये देखना है कि इनकी गिरफ्तारी होती है कि इसमें भी राजनीति हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जब से ये मौजूदा सरकार है तब से बाबाओं पर कुछ खास मेहरबानी है। आपने देखा कि अदालतों ने, जैसे माननीय अदालतों ने बड़ी लंबी सुनवाई के बाद आसाराम को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई, राम रहीम को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई, रामपाल को सुनाई, नित्यानंद अभी फरार बताए जाते हैं, वो तो विदेशी चले गए, उन्होंने कहीं कोई उधर ही आश्रम खोल लिया है। छांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर धर्मांतरण के भी आरोप थे, लेकिन इसके बावजूद इन गिरफ्तार नेताओं, इन बाबाओं को, जिसमें राम रहीम का नाम प्रमुख है, बार बार जमानत दे दी जाती है। जब भी चुनाव होते हैं, जब भी सरकार को उनके समर्थकों के समर्थन की ज़रूरत होती है, उन्हें जमानत मिल जाती है, जबकि दूसरे लोगों को नहीं मिलती। आसाराम को इस मामले में जमानत बहुत कम मिली, वो भी स्वास्थ्य कारणों से मिली और वापस उन्हें जेल जाना पड़ा। तो मेरा कहना ये है कि जब तक देश में आसाराम संस्कृति बाबाओं की जारी रहेगी, तब तक ये स्वामी चैतन्यानंद पैदा होते रहेंगे और इन्हें रोका नहीं जा सकेगा। एक दिल्ली में ही आपको याद है, एक शनिश्चर बाबा हुआ करते थे, वो भी गायब हैं, उन पर भी लगभग ऐसे ही आरोप लगे थे। और मुझे लगता है कि कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी के सभी बाबाओं पर या तो आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप हैं या उन पर इस तरह के कुकर्म के आरोप हैं अपने अपने भक्तों के साथ, या धोखाधड़ी के आरोप हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी करने में पुलिस और सरकार हमेशा उदासीनता बरतती है, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तब उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जाती है। लेकिन कई बार गिरफ्तारियां असंभव हो जाती हैं, जैसे नित्यानंद का मामला आपने देखा। नित्यानंद पूरे देश की पुलिस को झटकू दे करके विदेश चले गए और आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये बाबाओं का अपना रसूख है। जैसे आपने देखा कि बैंक से धोखाधड़ी करके हमारे देश के तमाम उद्योगपति विदेशों में भाग गए हैं, उसी तरह से तमाम बाबा जो हैं वो अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। और सबसे ताज़ा नाम स्वामी चैतन्यानंद का है। स्वामी चैतन्यानंद जब गिरफ्तार किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इतने साक्ष्य पुलिस को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे कि उन्हें भी आजीवन जेल के शिक्षों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें गिरफ्तार कब और कैसे किया जाएगा। इस समय तो वो भूमिगत हो गए होंगे और उनके पास इन बाबाओं के पास पैसे की कोई कमी होती नहीं है। इनका रसूख सत्ता प्रतिष्ठान में भी होता है, इनका रसूख राजनीतिक दलों में भी होता है, इसलिए इनको गिरफ्तार करना बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन गिरफ्तारी तो होगी और ये गिरफ्तारी होना बहुत ज़रूरी है समाज के हित में। और उस समय ये ज़रूरी है जबकि देश में धर्म की आधार पर राजनीति करने वाली सरकार दिल्ली में भी है और दिल्ली के ऊपर बड़ी दिल्ली में देश में भी है और दिल्ली राज्य में भी है। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की पुलिस है। तो स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी अपरिहार्य है। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर इन्हें सज़ा नहीं मिलती है, तो आप मानकर चलिए कि ये आसाराम संस्कृति देश में पैदा हुई है। धर्म की आड़ में देह व्यापार, छेड़छाड़, धोखाधड़ी, जालसाजी, ये अनंत काल तक चलती रहेगी। यानी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु आसाराम रूप दिखावा वाली स्थिति होगी। आसाराम कभी समाप्त नहीं होंगे और इन्हें समाप्त करने का ठेका केवल पुलिस का नहीं है, समाज का भी है।
समाज भी इस मामले में जागृत हो कि ढोंगी बाबाओं के ऊपर नज़र रखे, इनके जाल में न फंसे, इनके आश्रमों में आंख बंद करके अपनी बहन बेटियों को न भेजे, तो ये बात बन सकती है, अन्यथा मुश्किल होगा। अब कौन कल्पना करेगा कि श्रृंगेरी शारदा पीठ द्वारा संचालित प्रबंध संस्थान में भी इस तरह का कदाचार व्यभिचार हो सकता है। जब एक धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा संचालित प्रबंध संस्थान में ये हो सकता है, तो सरकारी संस्थानों में तो ये बहुत साधारण बात है। लेकिन अब इस असाधारण घटना के बाद मुझे लगता है कि देश में सनातन का राग अलापने वाले लोग स्वामी चैतन्यानंद जैसे लोगों को संरक्षण नहीं देंगे, उनकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करेंगे और उन्हें जेल के शीशों के पीछे भिजवाएंगे, तभी बात बनेगी। अन्यथा आप देखेंगे कि हर दिन एक न एक नए आसाराम आपके सामने प्रकट होंगे। उनका नाम चाहे वो चैतन्यानंद हो, उनका नाम चाहे नित्यानंद हो, उनका नाम चाहे राम रहीम हो, उनका नाम चाहे रामपाल हो, श्यामपाल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये हर धार्मिक प्रतिष्ठान से जुड़े बाबाओं के साथ ये समस्या है, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो किसी भी धर्म की, किस धर्म का नाम ले लिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, सब जगह ये व्यभिचार पाया जाता है। प्रकाश में आता है तो जब तक छुटपुट कार्रवाई हो जाती है, अन्यथा ये पर्दे के पीछे कुकर्म जारी रहता है, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो आपका मदरसा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, देवाला हो, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता है। तो अब इस समय आ गया है कि इस तरह के जो एक तरह से समाज के लिए कैंसर हैं धर्म के नाम पर, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सिर्फ न गिरफ्तार न किया जाए, बल्कि गिरफ्तार करने के साथ साथ उन्हें संरक्षण देने वालों को भी तलब किए जाए, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएँ और ऐसे जो संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, उन पर ताले लगाए जाएँ। और मैं तो कहता हूँ इसके लिए एक अलग से महकमा इस देश में होना चाहिए जो बाबाओं की अंधाधुंध कमाई पर नज़र रखे, उन पर टैक्स आरोपित करे और उनके आचरण का सत्यापन करे। पुलिस का सत्यापन जब छोटी सी छोटी सरकारी नौकरी में ज़रूरी होता है, तो फिर प्रबंध संस्थान जैसे बड़े संस्थान की समिति में स्वामी चैतन्यानंद जैसे लोगों को कैसे शामिल कर लिया गया, जबकि उनके खिलाफ 2009 से लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना है कि ये जो आसाराम संस्कृति है इस देश में कितने दिन और चलेगी। तो आप देखते रहिए चक्षुदर्शी का ये चैनल, आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया इसमें मिलेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।